एक दिन का जिक्र है, राधा रानी अपने महलों में सो रही हैं और उसी समय भगवान श्याम सुंदर का दीदार करने लगी। हुआ क्या भैया रिंकू? हेलो 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 कि सोई गई राधा सुकुमारी, सोई गई राधा सुकुमारी, सपने में देखे गिरधारी। सोई गई राधा सुकुमारी, सुकुमारी, सपने में देखे गिरधारी। आज राधा रानी सो रही हैं, सपने में भगवान श्याम सुंदर दर्शन देने लगे और जैसे ही श्याम सुंदर दर्शन देने लगी, आंखें खुली, श्याम सुंदर का दीदार हट गया। तो आज राधा रानी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और कहने लगी, श्याम सुंदर तुम मुझसे परसों की कह गए थे, लेकिन वर्षा बीत गई, तुम अभी तक लौट करके नहीं आए। तब तक ललता आ गई, समझाने लगी कि हे राधा पागल न बनो, वो मुरली मनोहर अब आने वाले नहीं है। आज राधा रानी जब रोने लगी है,
प्रेम वेदना में पागल सी हो गई तो कहने लगी कि श्याम मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन कभी फुर्सत हो। और क्या कहने लगी कि कभी फुर्सत हो तो गिरधारी, कि कभी फुर्सत हो तो गिरधारी ए सूरती हमें रोने लगी राधा। कभी फुर्सत हो तो गिरधारी ए सूरती मैंने रखा है आराधन से श्याम, मैंने रखा है आराधन से ए माखन श्री राधा। श्याम वो दिन भी गाना याद करो, तुम माखन छीन के खाते थे। श्याम वो दिन भी मोहन याद करो, तुम माखन छीन के खाते थे। वही प्रेम भरोसा था, वही प्रेम भरोसा था ये माखन दिल से खाना। और कहने लगी है श्याम वो दिन भी मोहन याद करो, तुम बंसी खूब बजाते थे। पन्नत पे साड़ी गुजार करो, पन्नत पर खड़ी जोहार करो, ये बंसी मधुर बजाना। और बोली प्यार करे चोरा प्यार करे चोरा माला
माला मेरी पतझड़ में उजड़ गई, माला मेरी पतझड़ में उजड़ गई। आज राधा रानी विरह वेदना में भगवान श्याम सुंदर की याद करते हुए रो रही है। कहने लगी है, श्याम सुंदर तुम जो लौट करके नहीं आओगे तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगी। आज राधा रानी जब रोने लगी है तो अपने महलों से उठ करके चली है उसी यमुना जी के किनारे पर जहां महाराज किया था। और जब महाराज की जगह देखी है कि वहां पर श्याम सुंदर नहीं है, बिलक बिलक करके रोने लगी है, वहीं बैठ गई। श्याम सुंदर को याद करती हुई बड़ी हैरान है कि हे श्याम, तुम जब से वृंदावन को छोड़ करके गए हैं सारे ब्रज का बेहाल हो गया है, अब हम क्या करें। तो उसी समय राधा रानी कहने लगी है कि श्याम बंसी बजाई जाए यमुना की पार भेजी। बहुत सुंदर बेटा। राधा कहने लगी, अरे बंसी बजाई रो रही है राधा रानी। हे श्याम, हम क्या करें, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, आकर के हमें दर्शन दे जाओ। तुम हमसे परसों की कह करके गए थे, भगवान श्याम सुंदर जब उनकी विरह वेदना में राधा रानी सोच रही है कि अब हम क्या करें, लेकिन श्याम सुंदर जब नहीं लौट करके आए हैं तो राधा रानी वहीं पर रो रही है। ललिता बार बार समझाती है कि हे राधा मान जाओ, तुम परेशान ना हो, अब श्याम सुंदर लौटने वाले नहीं हैं। राधा रानी कहने लगी, क्या करें हे ललिता, रात्रि में अगर हम जाग जाएं तो हमको निद्रा नहीं आती, और दिन में जब खाना खाने के लिए बैठे तो हमको भूख नहीं लगती। और ये बात सच है, बारे प्रेम बताया गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम जागृत हो जाए तो हर इंसान की वो दशा हो जाती है
जैसे कि राधा की हो गई। बताया है आरे प्रेम बुरी जंजीर और वीर तुम झूठ मती मानो और ना जाति कछ पे सबरी बीमारी जाए जानो। अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो
इधर हरिहर गंगा के क्षेत्र में श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, राधा रानी इस तरह से बड़े वेदना में रो रही है। ललिता बार बार समझा रही है। इधर तो राधा रानी हैरान है और उधर भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव जी क्या करें। उद्धव जी कहने लगे, श्याम तुम तो ऐसे कहते रहते हो कि वृंदावन में अपने प्राणों को छोड़ के चले आए हो। भगवान श्याम कहने लगे, हाँ उद्धव मैं अपने प्राणों को ही छोड़ के चला आया। और अगर जानना चाहते हो कि मैं क्यों परेशान रहता हूं तो ये पत्र ले जाओ और ले जाकर के मेरी माँ को पत्र दे देना। आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों पूरे दिन देता रहता हूं। आज वो पत्र लेकर के जब उद्धव जी को दिया है और भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, अरे मेरे कहने लगी है भगवान श्याम, मेरे और श्याम कहने लगे, सावन में बिछड़ो सावरिया सावन में बिछड़ो सावरिया भगवान श्याम कहने लगे हैं, तुम्हें सुनाऊं कल को सपनों, तुम्हें सुनाऊं कल को सपनों, सपने में राधा हे उद्धव, तुम्हें सुनाऊं कल को सपनों, सपने में राधा और सपन मेरे बेटे
याद करते हैं मैया मेरी। कहने लगे भगवान श्याम जी उद्धव की याद करते हैं मैया मेरी, सपने में लाड़ी लड़ावे। याद करते हैं यशोदा मैया, सपने में लाड़ी लड़ावे। और सब लोग बैठे मेरे माखन मोई खिलावे। मेरे खुदा खुदा बन गइयो, जाकी मैया सो गइयो, याद कर तू मेरा श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, इधर श्याम सुंदर ने उद्धव जी को पत्र दे दिया, इधर तो उद्धव चले आ रहे हैं और उधर राधा रानी बड़ी व्याकुल हैं। बार बार समझाने के बाद भी जब राधा नहीं मानी, ललिता बार बार समझाने की कोशिश करती हैं कि हे राधे, अब इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे भाग्य में भगवान श्याम से मिलन होगा तो अवश्य तुमसे मिलने आएंगे, और नहीं तो तुम्हारा प्रेम यहीं तक था। भगवान श्याम की याद करते हुए राधा रानी कहने लगी कि हे ललिता, भगवान श्याम सुंदर आए या ना आए, लेकिन जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मैं अपने श्याम को नहीं भूल पाऊंगी। और तुम्हें नहीं मालूम, दिन तो धीरे धीरे गुजर जाता है, लेकिन हे ललिता, और क्या कहने लगी है राधा ललिता से, कि तारे तारे गिन गिन के, अरे रात कटतिए। ताली बजा माता। पल पल याद शाम की आती, पल पल याद शाम की आती, कर कर याद फटे मेरी छाती। मर जाऊंगी बुढ़ी बुढ़ी में, मर जाऊंगी बुढ़ी बुढ़ी में, रात कटती है मेरी तारे।
आज राधा रानी बड़े वेदना में व्याकुल हैं। काफी समझाने के बाद लेकिन राधा रानी नहीं मानी। बार बार जब श्याम सुंदर को याद करती हैं, सोच रही हैं कि अब मैं क्या करूं। और उसके पश्चात श्याम सुंदर जब बार बार राधा रानी याद करती हुई व्याकुल है, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि उत्तरानंदन परीक्षित हरिहर गंगा के क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि राजन परीक्षित, जब राधा रानी इस तरह से बड़े वेदना में पागल सी हो गई हैं, इधर उद्धव जी जब धीरे धीरे वृंदावन में आए, अब सभी माता बहना एक भगवान का कीर्तन बोलेंगी, उसके बाद सुनेंगे अग्रम आख्यान। और कामना करूंगा सभी माता बहनाओं से कि ताली बजाएं। जो मैं हो बोलिए गोविंद भगवान की।